नमस्कार दोस्तों, अंकिता भंडारी केस के तीनों आरोपी पुलकित, उसके दोस्त अंकित और सौरभ को वापस रिमांड अवधि खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं एसआईटी प्रमुख डीआईजी रेणुका देवी का कहना है कि हमने भी जांच पूरी कर ली है, तमाम तरह के सबूत जुटा लिए हैं, क्राइम सीन रिक्रिएट कर लिया है, जो जरूरी सीसीटीवी फुटेज थे वो हमारे पास आ गए हैं। साथ ही एक केस को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती हैं वो सब हमारे पास आ गए हैं। हाँ, कुछ मोबाइल अभी रिकलेक्ट करना ज़रूरी है। लेकिन इस केस में हत्या क्यों की गई थी, मोटिव क्या था इस हत्याकांड का, उस बेचारी को क्यों मारा गया है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे टॉप लेवल के सूत्रों ने बताई है। दोस्तों, इस हत्याकांड के पीछे कई वजह थी। एक तो जो आपने सुना होगा, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, वीआईपी लोग यहाँ पर आते थे। दरअसल यहाँ पर कुछ कमरे बने थे रिसोर्ट में, जिन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट कहा जाता था, और इन प्रेसिडेंशियल स्वीट में जो रुकता था उनको ही वीआईपी बोला जाता था, और वो स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता था। सारे स्टाफ को ये बात पता था कि इन स्वीट में, इन कमरों में जो कोई रुकेगा वो वीआईपी है, उनको स्पेशल सर्विस दी जानी है। स्पेशल सर्विस क्या थी ये आपको भी पता है। शराब, कबाब, शबाब, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध रहती थी। अंकिता की हत्या के पीछे दो खास वजह थी। एक तो वजह ये थी कि वो वीआईपी को जो स्पेशल सर्विस दिलाना चाहता था, उसके लिए अंकिता तैयार नहीं थी। अंकिता नहीं मान रही थी उसकी बातें, और इसी बात को लेकर काफ़ी झगड़ा कई दिनों से चल रहा था। और साथ ही जो रिसोर्ट में लगातार ये काले कारनामे हो रहे थे, उसकी खबर वो अपने दोस्त यानी पुष्प को लगातार दे रही थी। पुष्पदीप से लगातार उसका कम्युनिकेशन हो रहा था, और इसी बात से लोग डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर ये बात बाहर जाएगी तो हम बचेंगे नहीं, रिसोर्ट की बदनामी अलग होगी, और इसी वजह से कई बार झगड़ा हुआ। 18 तारीख को भी जो सूत्र बता रहे हैं 5 बजे झगड़ा हुआ। अंकिता का मुंह पुलकित ने दबाया, उसके हाथ में चोट लगी और वो रोने लगी। ये कई लोगों ने, कई गवाहों ने इस बात को प्रूव किया है। और इसके बाद ही पुलकित और इसके दोनों साथी सौरभ और अंकित इसको लेकर बाहर घुमाने के नाम पर लेके गए। लेकिन वो तब तक उन्होंने ये बना लिया था कि इसको रास्ते से हटाना है, रास्ते से इतनी सफाई से इस लड़की को हटाना था ताकि ये घटना दुर्घटना लगे। और इसी वजह से नहर में धक्का देने के बाद अगले दिन पुलकित ने उसका मोबाइल वहीं उसी लोकेशन पर नहर में फेंका था। इसी वजह से 19 तारीख को अंकिता के फ़ोन पर फ़ोन कॉल जाती रही, घंटी बजती रही, लेकिन उसको किसी ने उठाया नहीं। लेकिन पुलकित को यह भी पता था कि अगर उसी लोकेशन पर, उसी रास्ते से जाऊंगा तो मैं सीसीटीवी कैमरे में आ जाऊंगा। इसलिए रास्ता बदलकर जंगल के रास्ते गया था ताकि पकड़ में ना आए। लेकिन फिर भी वो उसी टावर के लोकेशन में आया, उसी जद में आया जो वहाँ पर पड़ता था। ये सारी चीज़ें पुलिस ने अपने सबूतों में लिखी है, जुटाई है। यानी इस जो मर्डर को वो लोग एक दुर्घटना का, यानी पैर फिसलने से मौत दिखाना चाहते थे या गिर जाने से मौत दिखाना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। रिसोर्ट के काले कारनामे बाहर ना आए, लोगों को पता ना लगे कि प्रेसिडेंशियल स्वीट में वीआईपी को किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या क्या यहाँ पर होता था। इस सारी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए अंकिता को इन्होंने दबाव भी बनाया कि तुम ये बात कहीं नहीं कहोगे। लेकिन अंकिता दबाव में झुकने वाली नहीं थी। उसने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, ना ही मैं वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी, और बाहर जाकर भी मैं सबको बताऊंगी। यही बात वो लगातार कह रही थी। उसको दबाने की, डराने की, धमकाने की इन्होंने कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हुए, और उसके बाद यही रास्ता इन लोगों ने चुना था। तो ये था इस हत्याकांड के, मर्डर के पीछे का वो राज, जिसकी वजह से उस बेचारी मासूम लड़की की ज़िंदगी शुरू होने से भी पहले ही ख़त्म हो गई, जिसने सिर्फ नौकरी से नाम के लिए शुरू की थी ताकि वो अपने गरीब बाप का सहारा बन सके। लेकिन इन दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही उजाड़ दी। उम्मीद करता हूँ कि ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना। और साथ ही उन तमाम लोगों से मेरी ये दरख्वास्त भी है कि कहीं भी किसी पर भी विश्वास करने से पहले दूसरे के बारे में जानकारी हासिल कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं किस शरीफ चोले के पीछे कोई दैत्य छुपा हो। नमस्कार।